है कि अभी शुरुआती रुझान, और शुरुआती रुझान में अगर सपा और बसपा को थोड़ी खुशी मिल रही है तो लेने दिया जाए, लेकिन अंतिम परिणाम मैं फिर से कहूंगा कि नगर निगमों के 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। तो हम लोग को फीडबैक है करीब 9 नगर निगमों में हम आगे चल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी आपका टैली दिखा रहा था कि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो हमको दोनों प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से कम अभी शुरू में जो नतीजे हैं जिस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं फैक्ट्स पे, वहां हम आगे चल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति है उसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता साथ खड़ी है। लगे हाथ आपके लिए एक और अच्छी खबर है मनीष जी, स्वार से और मिर्जापुर से भी अपना दल के प्रत्याशी मतलब बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी देखिए, मैंने कहा था कि 6 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जहां शहरी क्षेत्रों में काम किया, वहीं गांव गरीब किसान तक विकास की रोशनी को पहुंचाया है। हमने जो योजनाएं लागू की है वो जाति धर्म मत पंथ के ऊपर उठकर पहुंचाई है, जबकि पहले की सरकारें योजना भी धर्म देकर लाती थी। अखिलेश यादव की कन्या विद्याधन सबको याद होगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसके नाते से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, और ये परिणाम रिफ्लेक्ट करेंगे कि आने वाले 24 में किस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ठीक है, स्वार सीट को लेकर अशोक जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक जी, स्वार सीट की बात कर ले, उपचुनावों को लेकर अगर हम बात करें दोनों सीटों पर, तो एक सीट जो स्वार आपके पाले में थी वो भी अब हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। अब आगे जो रुझान आएंगे उसमें उम्मीद कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है। अमनदीप जी देखिए, बिल्कुल इनिशियल रुझान है, इसमें अभी रिजल्ट की बात करना मुझे लगता है बेमानी होगी। और मैं अगर बात करूं स्वार और 96 की, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी नतीजे आने शुरू होंगे 96 और स्वार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, क्योंकि अभी हमारे मित्र कर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काम की बात कर रहे थे। ये बताइए, चुनाव में एक भी काम की बात योगी जी किए क्या? एक भी सिंगल कोई काम की बात अगर किए हो तो बताएं। ये सिर्फ केरला फाइल्स की बात करेंगे, कश्मीर फाइल्स की बात करेंगे, जय बजरंग बली की बात करेंगे, उल्टा सीधा ये सब काम की बात करेंगे, लेकिन उन कोई काम की बात नहीं करेंगे। अगर इन्होंने 6 साल में इतना काम किया, 5 साल में कम से कम 5 तो काम बड़े गिना देते हैं जो नगर निकाय के लिए किया, इन्होंने एक काम नहीं गिनाया। ठीक है, आगरा से भी बड़ी खबर आ रही है। आगरा और झांसी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। झांसी और आगरा से भी रुझान सामने आ गए हैं। झांसी से बिहारी लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं, आगरा से हेमलता दिवाकर आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 और रुझान आगरा से झांसी से। यहां पर भी नगर निगम में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी के बाद झांसी और आगरा से भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और ध्यान रखिए, ये वो सारी सीटें हैं जहां पर हमारे एग्जिट पोल में हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव है, और शुरुआती रुझान में इन सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो जो हमने एग्जिट पोल आपको बताया था ठीक वही सही साबित हो रहा है। सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, लखनऊ की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, आगरा में भी बीजेपी आगे देखी जा रही है। लेकिन अगर सहारनपुर की बात करें तो वहां पर बीएसपी ने बढ़त बनाई हुई है और एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अगर 2017 की बात कर ले तो 14 मेयर बीजेपी के थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि पहले के मुकाबले इस बार सीटें और ज्यादा बढ़ेंगी। इस बार 17 मेयर पद को लेकर चुनाव हुआ। हालांकि कितने मेयर किस पार्टी के रहेंगे ये तो खैर आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो शुरुआती आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बहुत बड़ी खबर, 15 नगर निगम के रुझान अब तक सामने आए, उसमें से 13 पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। 15 के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 13 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 17 नगर निगम पर वोटिंग हुई है, 15 के रुझान अभी तक सामने आए हैं और 13 पर बीजेपी पहले से ही आगे चल रही है। और सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 आपको बता रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर ये जान लीजिए कि 15 में से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे देखी जा रही है, और ये शुरुआत के रुझान है। हालांकि बाद में हो सकता है कि तस्वीर कुछ बदले, लेकिन जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं उसमें 15 में से 13 सीटों पर बीजेपी आगे देखी जा रही है। सहारनपुर में बीएसपी आगे है, तो वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी भी है, और अभी ये शुरुआती रुझान है और लगातार आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और साथ ही कर्नाटक को लेकर भी क्या कुछ रहेगा रिजल्ट वो भी आपको बताएंगे। और सबसे तेज, सबसे
सटीक नतीजे न्यूज 18 आपको बता रहा है। और मेरठ से निखिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निखिल, मेरठ में भी बीजेपी आगे देखी जा रही है, ये शुरुआती रुझान है, किस तरह की अपडेट आपको मिल पा रही है और क्या हलचल? देखिए, मेरठ नगर निकाय की अगर बात करें तो यहां पर ईवीएम्स के लिए स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है और वहां पर अब टेबल्स पर ईवीएम पहुंचाने का काम चल रहा है। कुछ ही देर में जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, वो सामने आएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप यहां पर काम चल रहा है और यहां पर ईवीएम्स टेबल तक पहुंचाई जा रही है। कुछ ही देर में ईवीएम्स खोली जाएंगी और वहां पर एक एक करके शुरुआती रुझान भी नजर आएंगे। जिस तरीके से मेरठ की बात करें, मेरठ नगर निकाय की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर देखी जा रही है। हरिकांत अहलूवालिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सीमा प्रधान समाजवादी के प्रत्याशी हैं। और मेरठ का एक मिथ भी रहा है कि यहां पर कभी भी सत्ताधारी दल का मेयर नहीं रहा है। अगर भाजपा को